तो अभी हम करेंगे टेंसेस के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। 30 एमसीक्यूज लेके आई हूं मैं टेंसेस के ऊपर। देखते हैं आपको टेंसेस कितने आते हैं और आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ही डैश फुटबॉल एवरी वीकेंड। हर वीकेंड को फुटबॉल खेला जाता है, मतलब वो हम हर वीकेंड में फुटबॉल खेलता है, यानी उसकी आदत है, उसकी रूटीन है ये। तो जब भी कोई चीज रूटीन में होती है वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट लगता है। यहाँ यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आना था, ए पार्ट, कि ही प्लेज फुटबॉल एवरी वीकेंड। नेक्स्ट है द डैश टू द पार्क येस्टरडे। इस सेंटेंस में वर्ड लगा है येस्टरडे, जो कि डिनोट कर रहा है कि ये टेंस पास्ट में है। अब जस्ट आपके पास एक पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि पास्ट में ऐसा होता था, तो इधर क्या लिखेंगे, दे डैश टू द पार्क, तो आ जाएगा दे वेंट टू द पार्क। गो तो प्रेजेंट होता, गोइंग तो अकेले आ नहीं सकता, और विल गो हो जाता फ्यूचर, इसीलिए हम पास्ट वाले वेंट वाले ऑप्शन को यहां पर लिखेंगे। आई डैश माई होमवर्क टुमारो। आई डैश माई होमवर्क टुमारो, यानी कि देखो डू के बारे में बात हो रही है। कल मैं अपना होमवर्क करूंगा, आने वाला कल, और जो कल है स्टूडेंट से कौन से वाले टेंस का इंडिकेट करता है, फ्यूचर को, इसलिए यहां पर क्या आएगा, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो। सी पार्ट करेक्ट होता। शी डैश अ बुक राइट नाउ। इस वक्त एग्जैक्टली इस टाइम पे वो एक किताब पढ़ रही है, तो एग्जैक्ट इस टाइम पे जो काम होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, शी इज रीडिंग अ बुक राइट। दे डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड। व्हेन आई कॉल्ड यानी कि जो रेफरेंस वाला क्लॉज है स्टूडेंट्स, ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहां पर जो आंसर होगा वो भी पास्ट में ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब एक क्लॉज पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में ही जाता है। दे डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया था तब वो टीवी देख रहे थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर वॉचिंग। दे वॉच्ड नहीं आएगा यहां पर आएगा दे वर वॉचिंग, उस टाइम पे कॉल करने के दौरान। शी डैश ऑलरेडी हर लंच। ऑलरेडी वाला वर्ड लगा हुआ है, ऑलरेडी यानी कि टेंस होगा परफेक्ट में। अब कौन सा वाला परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए क्योंकि ना इस टेंस में कोई पास्ट का वर्ड लगा है, ना ही कोई फ्यूचर का वर्ड लगा है, इसीलिए ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे होता था, सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट के बाद होता था हैज और हैव, एंड देन होती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हैज हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आ गया ना शी के साथ, यहां तो हैज ईटन, यहां तो हैव ईटन। शी सिंगुलर है इसीलिए शी के साथ लग जाएगा हैज ईटन, हैव ईटन नहीं आएगा क्योंकि हैव तो प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ जाता है वर्ड। बाय द टाइम वी अराइव्ड ही डैश द रिपोर्ट। वी अराइव्ड, अराइव्ड यानी कि टेंस चला गया पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट हो गया टेंस, और यहां पे लिखा है बाय द टाइम। बाय द टाइम टेंस हमेशा परफेक्ट वाली टेंस की तरफ इंडिकेशन देता है, एक तरफ आ गया पास्ट, दूसरी तरफ परफेक्शन वाला टाइम, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है हैड, हैड के साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर आ जाएगा हैड फिनिश्ड। दिस टाइम टुमारो वी डैश ऑन द बीच। टुमारो यानी कि कल की बात, टेंस हो जाएगा फ्यूचर, और इस समय, कल एग्जैक्टली इस समय, तो यहां पर ये बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे दिखाया जाता है, विल बी रिलैक्सिंग से, क्योंकि रिलैक्स तो प्रेजेंट है, रिलैक्स्ड पास्ट है, आर रिलैक्सिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जबकि विल बी रिलैक्सिंग हो जाएगा हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। डैश फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, सिंस फॉर फ्रॉम, इनका ज्यादातर इस्तेमाल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट वाला कोई वर्ड है ही नहीं, ना फ्यूचर का वर्ड है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हैज बीन वर्किंग।
दे डैश फॉर एन और बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। देखिए द मीटिंग स्टार्टेड यानी कि डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ लगाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा ये पास्ट टेंस। और बिफोर मतलब इससे पहले ये वाला एक्शन होता, इससे पहले मीटिंग शुरू होती, दे डैश फॉर एन और वो 1 घंटे के लिए ऑलरेडी को वेट कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग। अब पास्ट है ना, पास्ट में हैव बीन तो आएगा नहीं, इसलिए आ जाएगा हैड बीन डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, तो ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है या साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वाटर बॉइल्स एट। लुक द किड्स डैश इन द गार्डन, कि देखो किड्स जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। अब ये जो टेंस है ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस की टोन दे रहा है, क्योंकि हम इस टाइम पे बोल रहे हैं कि देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या आ जाएगा, आर प्लेइंग। बाय नेक्स्ट मंथ शी डैश हेयर फॉर 5 years। बाय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर और बाय इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट वाला टाइम, तो अगले महीने तक ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल हैव बीन वर्किंग, क्योंकि फॉर 5 years भी लगा हुआ है ना। डैश इन दिस सिटी सिंस 2015, वो इस सिटी में रहा है 2015 से ही। तो अब देखो सिंस फॉर फ्रॉम का, हालांकि मैंने बताया था कि सिंस फॉर फ्रॉम का इस्तेमाल ज्यादातर परफेक्ट टेंस के, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हमारे पास हैज या हैव के साथ बीन होता है, प्लस हमारे पास होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर सिंस 2015 में हमारे पास आ जाएगा हैज लिव्ड, क्योंकि जब ऑप्शन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं और सिंस लगा हुआ है, तो तब हम उसे कंसीडर करेंगे परफेक्ट टेंस। ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 2015। शी डैश द केक बिफोर वी गॉट देयर, इससे पहले हम वहां पहुंचते उससे पहले ही वो केक बना चुकी थी, तो यहां पर आ जाएगा हैड बेक्ड। If he dash harder, he would have passed the exam। वो एग्जाम पास कर लेता, would के साथ लगा है have, तो जब would के साथ लगता है have, तो हमारे पास if के साथ जो टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, यानी क्या आ जाता, had studied। ये मैंने आपको ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में बताया था। Whenever he dash to the city, he stays at a hotel। तो बोलते हैं कि वो हमेशा होटल में रुकता है। जब भी ये काम होता है ना, तो उसके साथ साथ में ये रूटीन भी बन जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, whenever he comes to the city, जब भी वो सिटी में आता है वो हमेशा होटल में ही रुकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा comes। Rarely he go out at night, कि बड़ी मुश्किल है, कभी कभी कभार ऐसा होगा या ना के बराबर ऐसी बात है कि वो कभी रात में बाहर जाए। अब यहाँ पर इस वाले एक्शन के ऊपर एम्फेसिस करना है, टेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट में है, तो एक्शन के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लगाएंगे डज। रियली डज ही गो आउट एट नाइट। हालांकि नॉर्मल टेंसेस में हम डू डज का नॉर्मल केसेस में इस्तेमाल करते नहीं हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन जब हमें अपने एक्शन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस डालना होता है तब भी हम एक्शन के साथ डू या डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी डैश द पियानो ऑल इवनिंग। शी सेड, जो शी सेड वाला सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो अगर एक टेंस पास्ट में है तो आगे वाला टेंस भी तो पास्ट में ही होगा ना। तो शी सेड दैट शी वॉज प्लेइंग द पियानो ऑल सेड ही डैश द वर्क बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले पहले ही कोई काम हो जाए, टेंस होगा पास्ट में, तो क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड इसलिए क्योंकि बिफोर शो करता है कोई ऐसा एक्शन जो किसी स्पेसिफिक गिवन टाइम से पहले पहले हो जाए, तो वहां पर आ जाएगा पास्ट। सेट भी तो पास्ट में ही है। दिस टाइम टुमारो, कल
इस टाइम तक मैं सूरज के पास बैठा होऊंगा एंड मैं सन बाथ ले रहा होगा, बीच पे एंजॉय कर रहा होऊंगा, ठीक है। तो बाय दिस टाइम किसमें, बाय दिस टाइम वाला वर्ड जो है वो परफेक्ट शो कराता है, टुमारो शो करा रहा है फ्यूचर, तो यहां पर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, यहां पर बन जाएगा विल हैव रिलैक्स्ड। इफ शी डैश द मैसेज शी वुड हैव रिस्पॉन्डेड, अगेन वुड हैव, जब आगे लगता है वुड हैव तो इफ वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा हैड रिसीव्ड। इफ इट रेन्स टुमारो वी डैश एट होम, अगर कल बारिश होगी तो हम घर पे रुकेंगे। ये मैंने रूल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि अगर इफ के साथ वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो आगे हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा विल स्टे। शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी डैश ऑल डे, वो थकी हुई थी क्योंकि वह पूरा दिन भर काम कर रही थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा हैड बीन वर्किंग। देयर फ्रेंड्स टुनाइट एट 8 PM, आज रात एग्जैक्टली 8 बजे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे। देखिए अब आज रात की बात हो रही है तो रात की बात तो बेसिकली फ्यूचर में जाएगी ना, लेकिन फ्यूचर में कोई चीज़ हमने डिसाइड कर लिया हुआ है कि डिसाइडेड है 8 PM को आज शाम को ऐसा ही होने वाला है, तो हम यहाँ पर विल मीट भी करेक्ट हो सकता है और आर मीटिंग भी करेक्ट हो सकता है। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताई भी थी कि फ्यूचर वाला टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस दोनों ही फ्यूचर डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि आज रात को इतने बजे ये होगा, तो वहां पर हम प्रेफर करेंगे कि उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखेंगे रादर देन उसे फ्यूचर में रखने के बजाय, तो यहां पर आ जाएगा आर मीटिंग। शी डैश टीवी वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब मैं किताब पढ़ रही थी तो उस दौरान वो टीवी देख रही थी, उस दौरान वाइल लगा है, ये है अगर प्रेजेंट, ये है अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो ये भी होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इफ शी वर मोर कॉन्फिडेंट, इफ शी वर मोर कॉन्फिडेंट शी डैश द कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर। अब आप में से कुछों को लग रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इफ के साथ वर लगाया हुआ है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, इफ वाला केस जब आता है ना तब आगे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ही आता है, ठीक है। तो इफ शी वर मोर कॉन्फिडेंट, अगर वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होती, शी डैश द कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर, तो वो पिछले साल ही कॉम्पिटिशन जीत जाती, तो इधर क्या आ जाएगा वुड विन आएगा। टेंस पास्ट परफेक्ट होता तो यहां पर हम वुड हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते थे। आई डैश दिस मूवी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने ये मूवी देख लिया, तो पिछले हफ्ते की बात हो रही है, पिछला हफ्ता यानी कि पास्ट टेंस, तो यहां पर आ जाएगा आई सॉ दिस मूवी। लॉन्ग डैश यू डैश फॉर दिस टेस्ट, हाउ लॉन्ग मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या आ जाएगा हैव और बीन स्टडिंग। पहले वाली ब्लैक में आएगा हैव, दूसरे में आएगा बीन स्टडिंग। एंड लास्ट एग्जाम्पल वी डैश फॉर आवर्स बिफोर दे फाइनली अराइव्ड, इससे पहले कि वो पहुंचते ना उससे काफी देर पहले तक ही, काफी घंटों के लिए हम वेट कर रहे थे, है ना। तो फॉर आवर्स, फॉर, सिंस, फॉर, फ्रॉम, कौन सा वाला टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि साथ वाला टेंस है पास्ट तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यहां पर बन जाएगा हैड बीन वेटिंग।